नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। थोड़ा इको दो। 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति चित्रं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तवासीतमत् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नातृष्णस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। ध्यान की साधना के पूर्व 2 साधनों को योग शास्त्र में विशेष बल दिया गया है। एक है धारणा और एक है आसन। धारणा के लिए भगवान ने जो सूत्र कहा है तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखो। मन की एकाग्रता के लिए जो पूर्व में अपेक्षित है, मन उसी साधक का एकाग्र हो सकता है जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम जीत पाई हो। એટલે शब्द क्या लिखा है? यत चित्तेन्द्रिय क्रियाः। यह जो दोनों में क्रियाएं होती रहती हैं, चित्त में और इंद्रिय में, जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली, उस साधक का मन एकाग्र हो जाता है। ये सब साधनाओं का उद्देश्य क्या है? बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि का कल एक अंग आपके सामने रखा। ऐसा ध्यानाभ्यासी साधक, उसकी जो बुद्धि है वह बहुत सूक्ष्म होती जाती है। अंतःकरण शुद्धि की एक ये पहचान है।
सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ हुआ कि वह तत्वगाहिनी बुद्धि होती है। मतलब गूढ़ से गूढ़तम तत्व के रहस्य को जानने में वह बुद्धि सक्षम है। यदि हमारी बुद्धि उस तत्व को नहीं समझ पाती तो एक इशारा तो स्पष्ट है, वह यह है कि अभी हमारी बुद्धि उतनी सूक्ष्म हुई नहीं जितनी वेदांत में अपेक्षित है। इसका अर्थ हुआ हमें अभी अंतःकरण शुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वेदांत के साधक की सभी साधनाओं का जो उद्देश्य है वो सिर्फ अंतःकरण शुद्धि है। ज्ञान प्राप्ति उद्देश्य नहीं है। ज्ञान में समय नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि में समय अपेक्षित है। इसको बोलते हैं जैसे यदि जल स्वच्छ होए तो प्रतिबिंबन होने में किंचित मात्र का समय नहीं लगता। उसमें क्या पुरुषार्थ की आवश्यकता है? जल साफ हुआ नहीं कि प्रतिबिंबन पड़ा। और मैं तो और कहूं, पूरा जल भी नहीं साफ हुआ, ले पूरा जल भी नहीं साफ हुआ, थोड़ा सा साफ हो गया अगर जल, तो आप देखते हैं थोड़ा प्रतिबिंबन क्या होने लगा, आने लगा। जितना जितना साफ होता चला गया उतना उतना प्रतिबिंबन दिखने लगता है। इसलिए नवजात शिशु में, कभी कभी बालक बालिकाओं में अंतःकरण शुद्धि स्पष्ट देखी जाती है। इसलिए उनकी जो बुद्धि भी है वो भी कैसी, तत्वगाहिनी है, तत्व को समझने में सक्षम है। वेदांत की सभी साधनाओं का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, अंतःकरण की शुद्धि। इसको अच्छे से पचा लेना चाहिए। तो बोले ये वेदांत क्यों पढ़ते हैं फिर? अंतःकरण की शुद्धि की ही साधना की जाए। तो आपने देखा होगा भाष्यकार ने भाष्य में ये बात लिखी, अतद वृत्ति, अतद वृत्ति, तद वृत्ति नहीं, अतद वृत्ति को रोकने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। जो तदाकार वृत्ति नहीं बन रही है, अतद ऐसी वृत्ति है, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? प्रमाण की। ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए संक्षेप में कहें, सभी साधनाओं का सार सिर्फ एक है कि किसी तरह से अंतःकरण क्या होता जाए, सूक्ष्म होता जाए। चाहे वह योग की साधना होवे, चाहे वह कर्म योग की साधना होवे, हाँ जी, चाहे भक्ति योग होवे, कुछ भी होवे, फल एक आना चाहिए। क्या चीज? देखो, आप ये श्लोक अभी कहीं पढ़ रहे थे आप, दोनों ही साधक पहुंचते वही हैं। हाँ, नहीं तो वो श्लोक क्या है पूरा, जहां सांख्यम च योगम च, है ना, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगई अपि गम्यते। जो सांख्य को प्राप्त होता है वो योगी को भी प्राप्त होता है। पहुंचना वही है। अपेक्षित अंतःकरण की शुद्धि है अभी। इसलिए देखो, स्पष्ट बार बार इस पे ध्यान दे लीजिएगा। ये जितनी तैयारियां हो रही हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, आत्म विशुद्ध, ये मेरा अंतःकरण शुद्ध होता जाए। हाँ, भक्ति योग तो और पिघलाती है। कर्म योग वो विषयांतर हो जाएगा। कर्म योग में शुद्धता के साथ जो दोष लगा है वह यह है कि रजोगुण और कर्तृत्व बढ़ जाता है कभी कभी।
तो धीरे से ये जब समर्पण की भावना आई तो जो कर्म था वो क्या हो जाता है, फिर थोड़ा न्यून होता है और व्यक्ति यह समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ाया गया था, उसकी शक्ति से, उसकी प्रीति के कारण मैं कर रहा हूँ। दो चीजें हो गई, कर्ता मैं हूं, शक्ति उसकी है। कर्ता मैं हूं स्वयं की प्रीति के लिए नहीं, उसकी प्रीति के लिए। ऐसी यह प्रीति और यह शक्ति, यह जो दो तत्व जैसे आ गए, हाँ हाँ, वो भक्ति में प्रवेश कर गया। हाँ, मतलब उसके चित्त, ध्यान रखें, ऐसा मत कह दें कि भक्ति योग में व्यक्ति कर्मयोग का संपादन नहीं करता, उसमें भी करेगा, लेकिन ऐसा समझ लें कि कर्मयोग में तो कई बार थोड़ा बहुत कर्तृत्व आ जाता है कि हमने अच्छा काम किया। भक्ति में तो स्पष्ट रहता है कि ये सब काम करने वाला कौन है, वो अंतर हुआ। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतनी अंतःकरण की शुद्धि भी क्या होती जाएगी, उस मात्रा में बढ़ती जाएगी। इन साधनों से भी क्या हो रहा है, कौन से साधनों से? शुचौदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति चित्रम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इनसे क्या हुआ? उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। इनसे एक चीज हो गई, हमारा भाष्य का देखिएगा, आत्मविशुद्धये, अंडरलाइन कर लीजिए, अंतःकरण से विशुद्ध्यर्थम। कितना स्पष्ट है, आत्मा प्राप्त्यर्थम नहीं, इससे मिलेगी भी नहीं। अच्छा और बोले सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि से भी नहीं मिलती आत्मा, ये भी एक चीज। खाली अंतःकरण शुद्ध होने से भी नहीं मिलता। बोले ये क्या बात हो गई? उस शुद्ध अंतःकरण से प्रमाण व्यापार होना चाहिए। उस शुद्ध अंतःकरण में गुरु मुख से श्रवण होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध हो गया और गुरु मुख से श्रवण हुआ ही नहीं, तो उस अंतःकरण शुद्धि का, हाँ जी, क्या मिला? क्या मिला? अच्छा, बस मान लें कि किसी तरीके से, हमारे स्वामी जी तो बोलते थे किसी तरीके से मन की शांति, मतलब वो ये नहीं कहते थे कि पूजा से ही मन शांत होता है। बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप अच्छी एक्सरसाइज कर लें, खूब अच्छा टहल घूम आए, तो भी मन क्या हो गया? शांत हो गया कि नहीं? कभी कभी अच्छा म्यूजिक सुन लें तो भी मन क्या हो गया? शांत हो गया। पूजा कर लें तो भी मन क्या हो गया? शांत हो गया। अब प्रश्न यह है, उस शांत मन का निवेश कहां किया? ये गूढ़तम प्रश्न है। मन शांत हो गया, चलो ठीक, नाउ व्हाट नेक्स्ट? शांत मन तो कर लिया, अब क्या करें? भाई आपको 2 करोड़ रुपए किसी ने दे दिया, ले भाई ले जाओ 2 करोड़ रुपए, ये लो जाओ 50 लाख रुपए, अच्छा दे दिया, लेकिन आपके मन में अब प्रश्न क्या आएगा? अब इसका क्या करें? वो तो भी आए नहीं हूं, क्या करें? तो उस अंतःकरण जो शांत हुआ है, अंतःकरण मिल गया भगवान की कृपा से, उसमें गुरु मुख से प्रमाण व्यापार को, व्यापार की चेष्टा करनी चाहिए। बहुत सावधानी से इसको समझेंगे साधना के सूत्र को। शांत मन से, मैं कहता हूं 12 बजे रात में होए तो 12 बजे रात में कीजिए,
नो प्रॉब्लम। जब आपका मन शांत लगे, बस एक बात याद रखिए, शांत मन जागृत भी होना चाहिए, रिसेप्टिविटी भी तो होनी चाहिए, ग्रहणशीलता भी तो होवे। जब आपका मन ग्रहणशील हो जावे तब प्रमाण व्यापार प्रारंभ कर दीजिए। सुनिए, पढ़िए, जागृत अवस्था में गुरुमुख से क्या हो, प्रमाण व्यापार। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वह यदि मन शांत है, वो सबका अलग अलग हो सकता है। भाई कोई झगड़ा करके आया, कोई परेशानी में आया, कोई गलत सूचना मिल गई, किसी की मरण की सूचना, हो सकता है सबका मन कैसा होवे अलग। मान लें कि मन शांत है, अब इस शांत मन से शास्त्र के जरिए से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमाण व्यापार। इस प्रमाण व्यापार से प्रमा की उत्पत्ति होगी। ये तभी हो सकता था जब हमारा मन क्या होवे, शांत होवे। मन शांत होने के लिए ये अपेक्षित है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अच्छा, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, झूठ, शिकायत, तो इससे मन शांत होगा क्या? आलोचना, निंदा, दोष निकालना, इससे मन शांत होगा क्या? तो क्या सुनेगा वो? तो ये तो माना जाता है कि पहले ये वही, इसीलिए कहा जाता है वेदांत सभी के लिए नहीं है। इसका कारण यही है, यहाँ अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण शूद्र की बात नहीं की गई। देखो आप, हमारे यहाँ तो आप देख ही सकते हैं स्पष्ट, कहीं ये सब बातें नहीं आती। स्त्री पुरुष हो, ब्राह्मण शूद्र हो, अमीर गरीब हो, सब एक साथ बैठे। बट प्रश्न ये है कि आपका अंतःकरण शुद्ध और शांत है ही नहीं, तो आप धीरे से इस कक्षा से क्या हो जाओगे? क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है। अभी हमारी प्रायोरिटी लेवल कुछ और है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अंतःकरण शुद्ध होवे और शुद्ध अंतःकरण से प्रमाण व्यापार प्रारंभ हो गए। ये दो चीजें, इसमें कोई संशय रह जाता है? इसमें कोई संशय रह जाता है? हाँ, प्रमाण व्यापार का प्रमेय ब्रह्म बना। अभी तो किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रह्म। फिर बाद में पता लगेगा कि वो प्रमेय अप्रमेयस्य, वो तो प्रमेय है ही नहीं। लेकिन प्रमाण व्यापार की प्रक्रिया तो शास्त्र गुरु के वाक्यों से हमारे में कान में यह चीजें जाएं तो श्रवण और मनन क्या हो। प्रमाण व्यापार बड़ा क्षेत्र है, श्रवण भी आ गया, मनन भी आ गया इस क्षेत्र में। अच्छा भाई, अब उसने सब प्रारंभ किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ। भगवान बोलते हैं बैठ जाओ ध्यान के आसन पर, और इसलिए ध्यान में मैंने एक चीज कवर की, धारणा। ठीक है। अब मन की एकाग्रता हमारे बैठने के पोस्चर पर भी निर्भर करती है। इसलिए भगवान ने बोला सीधे बैठो, समम काया शिरोग्रीवम, क्योंकि इसमें चंचलता हो सकती है, इसलिए अचलम स्थिर। और अब मन एकाग्र करो। देखो अब क्या, ये आलोचना निंदा की दृष्टि से नहीं है, यहां कहीं नहीं कहा गया कि त्राटक करो। कहो है मिश्र जी, कहां आया कि आज्ञा चक्र विशुद्धि चक्र में ध्यान लगाओ? इसमें भगवान ने कहां कहा कि अग्निसार में चक्र लगाओ, यहां लगाओ, वहां कहीं कुछ नहीं कहा। महाराज एक साधना कही है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम, भगवत गीता के आधार पर, योग सूत्र के आधार पर नहीं, भगवत गीता का जो योग है वो कहता है सिर्फ अपने नाक पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो,
अभी और भी आएगा, भ्रुवोः मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, ऐसा भी वर्णन करेंगे भगवान। भ्रुवोः मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। ऐसा करने से क्या होगा? बोले तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। जैसे ही मन स्थिर हो गया तो उसमें कुछ फल फूल लगने लगे। अब ये देखो, ये सिर्फ मन एकाग्र और शांत हुआ ध्यानाभ्यासी का, तो उसी में कुछ फल फूल लगने लगे। संत लोग ऐसा बोलते हैं कुछ सिद्धियां विद्धियां आने लगती हैं। अभी तो ब्रह्म को जाना ही नहीं, थोड़ा सा ध्यानाभ्यासी हो गया तो थोड़ी बहुत सिद्धियां उसके पास आने लगी। इसके पास क्या रिद्धि सिद्धि आ रही है? प्रशांत आत्मा। तो इसका मन कैसा हो गया? शांत, जागृत है। कल मैं कह रहा था, जब शांति में मन में ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो साधक को एक बहुत बड़ा डर चला जाता है कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, मैं पथ भ्रमित नहीं हूं, मेरा रास्ता गलत नहीं है। वरना कई बार तो आपसे क्या कहें, साधना का अनुष्ठान करते हुए भी उस साधना पर हमको विश्वास बोलो ना नहीं है। पूजा करते हुए पर भी पूजा पर विश्वास, जप करते हुए पे भी जप पर विश्वास, ध्यानाभ्यास करते हुए भी, गुरु मुख से श्रवण करते हुए भी उस पर विश्वास। तो आप सोचो, अविश्वास से की गई साधनात्मक क्रिया क्या फल देगी? देखो, आप साइकोलॉजी पकड़ो, भगवान ने ही गीता में बोला, अश्रद्धानाः पुरुषाः, यही बोला है ना, संशयात्मा विनश्यति। ये जो संशयात्मा है ये विनश्यति, इसका नाश हो जाता है। अपना तो करता ही करता है, दूसरे का भी करता है। कौन? संशयात्मा। हम गुरु मुख से श्रवण करें और उस गुरु पर विश्वास भी न हुए, जिस भगवान की पूजा करें, हाँ, उस भगवान पर विश्वास भी न हुए, जिसका जप करें उस गुरु के दिए हुए जप पर भी विश्वास न हुए, जिसके साथ रहें उसके साथ रहने पर भी विश्वास न हुए, तो ऐसे आदमी का क्या होगा? बनता है ना? तो वह साधना क्या फल देगी उसको? सोच के देखो आप, निष्फल हो गई। यहां एक फल घटित हो गया, उसके जीवन से जो साधना संबंधी भय था, तो भय निकल गया कि अब इसको बोलते हैं मैं किसी सिक्योर्ड हैंड्स में हूं, सुरक्षित हाथों में हूं, जहां मेरा भविष्य कैसा है? सुरक्षित है। उचित प्रमा का निर्माण हो जाएगा। विगत भी ही देखो, विगत भी से इसका नाश्ता देखो, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ब्रह्मचारी का अर्थ कल कह रहा था गुरु शुश्रूषा, गुरु के अधीन रहना, और अधीनी नहीं, शुश्रूषा करना, सेवा करना, उनकी दी गई आदेश पर, उनके दिए गए बातों पर। हमें तो यही लगता है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, हाँ, बिनहि विचार